ब्रह्मरूपस्त्वाम् अंधकार निवार। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदेति देवम् पातु सरस्वती भगवती। पिता सपुत्र विश्वे देवा आदित्य पंचजना आदित्य जातम् आदित्य जनित्वम् देवौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः। विष्णु मंगलम गवस्ते नः प्रियत स्वामी गते कुजन्माया अग्निर्जि भवसा गवन्या सीराई दोसर लोकंतिरे जत्रा नक्षत्र जलसंतनु मध्यारी गता युगंतो एदिपिनो। आए हैं सभी खड़े होकर सम्मान करें। पूर्व न्यायाधीश राज सिंह जी हमारे मध्य पधारे हैं। के मुख्य सचिव हैं जिसका कुछ हिस्सा अधिकृत कश्मीर के अंदर भी है। प्रतिबंध लगा हुआ है। संस्कृत और भारतीय प्राचीन भाषाओं का अध्ययन केंद्र कल उनके मार्गदर्शन में प्रारंभ कर दिया है। आदरणीय कुलपति जी की उपस्थिति में और संत समाज की उपस्थिति में इस MOU पर कल आदरणीय शिवनारायण शास्त्री जी ने और उनकी धर्मपत्नी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और विश्वविद्यालय की ओर से कुल सचिव के हस्ताक्षर हो गए। इससे भी बड़ी बात यह है, ये तो एक अध्ययन केंद्र तो विश्वविद्यालय में बनते रहते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आदरणीय शिवनारायण शास्त्री जी ने अपना जो भी भवन था, जो इनका निवास था, उस निवास को अपने जीवन पर्यंत भी और जीवन के बाद भी उस अध्ययन केंद्र के संचालन के लिए दान स्वरूप विश्वविद्यालय को दे दिया। और सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं कि ऐसे छात्र जो आज की स्थिति में जो संस्कृत से जिनका मोह छूट चुका है, तब भी भिवानी शहर अपनी उस परंपरा को लिए, उसका ध्वज लिए खड़ा है। संस्कृत भारती हमारी संस्था जो संस्कृत के निरंतर विकास के लिए और समाज को संस्कार देने के लिए, इस संस्था का एक उद्देश्य है कि संस्कृत जन जन तक जाए, क्योंकि जब तक जन जन तक संस्कृत नहीं जाएगी तब तक संस्कृत के में समाहित संस्कृति और संस्कार को लोग पहचानेंगे नहीं। अधिनियम में भी स्पष्ट है कि संस्कृत के समस्त महाविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय से संबंधित होंगे। और उपाधि प्रमाण पत्र की बात उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत में करने की बात कही, तो हमारी कार्य परिषद ने उसको स्वीकृति दे दी है कि आप आचार्य के साथ MA भी उसमें कोष्टक में लिखा जाएगा, तो वो कहीं पर भेद नहीं होगा, कोई ये नहीं समझेगा ये MA है या आचार्य कोई ज्यादा। हाँ, जब उसमें विषय देखे जाएंगे जो प्रकांड विद्वान होंगे गुरुजी जैसे, तो वो तो समझ जाएंगे कि भाई उसमें ये ट्रेडिशनल है, परंपरागत है, क्योंकि परंपरागत में मूल ग्रंथों को पढ़ा जाता है और ग्रंथों को पढ़ करके उसके मूल तक जाया जाता है। आप लोग कहते हैं कि धर्म क्या है? धार्यते, जो जिसको धारण किया, जैसे आंख ने
देखने को धारण किया है। मुंह हम बोल रहे हैं, कान सुनने का काम है, वैसे ही शरीर ने, इस चोले ने मानवता को धारण किया है। हमारा कोई धर्म नहीं है, हम सबका एक धर्म है, मानवता। और आज के समाज को एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो संदेश जाना चाहिए कि इस मानवता को मिटाने के लिए पाश्चात्य संस्कृति ने पहले देश को और अब नौजवान पीढ़ी को रास्ते से भटकाने का काम पूरी तरह से किया हुआ है। जो इस मोबाइल पर 90% काम आते हैं। आप लोग दोनों भाई बहन बैठे हैं, एक कमरे में बैठे, एक ने अपना खोल रखा है, एक अपने खोल रखा है। देखो जरूर, जो भौतिकता, जो विज्ञान आ रहा है उसको समझो जरूर, लेकिन उसमें केवल संस्कारों की तरफ जाओ। संस्कार से हट करके जाओगे सुशील शास्त्री, गौतम शास्त्री जी, नामदेव आचार्य जी, दिनेश सोनी जी हमारे परम सहयोगी हैं। प्रचार प्रसार यदि पूरे विश्व में फैले तो इसमें पूरी मानवता का वो क्या संरक्षण हो सकता है। जो आज हम देख रहे हैं, विश्व में भौतिकवाद का बोलबाला है। सभी देश एक दूसरे देश को अपने सामर्थ्य से नीचा दिखाने के लिए लगे हुए हैं। सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं। इसमें मुझे मानवता का अहित और बुरा लगता है। यदि वसुधैव कुटुंबकम की यदि यह नीति, यह विचार, यदि सब लोग इस प्रकार समझेंगे, सभी देश साहचर्य भाव से रहेंगे, तो ये मानवता जीवित रहेगी। भारत आज से ही नहीं, बहुत प्राचीन वर्षों से विश्व का मार्गदर्शक रहा है, गुरु रहा है। किस कारण रहा है? इसकी प्राचीन भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कृत भाषा के द्वारा जो निहित बहुत उत्कृष्ट विचार है, उस संस्कृति का प्रचार प्रसार रहेगा और एक दिन विश्व वो शांति के उसमें जिएगा। मैं इस मंच के माध्यम से इस प्रकार की अपेक्षा रखता हूं, आशा रखता हूं कि संस्कृत का प्रचार प्रसार अधिकाधिक होगा। क्यों इतनी